प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 आपके दोस्तों हम बात करें 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 70 है। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान जीके भी शामिल है। उसके बाद हम बात करें आपकी जो सामान्य हिंदी है वह भी शामिल है। पता है आपको दोस्तों 70 हम बात करें दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन तो हिंदी के और 40 क्वेश्चन जीके के। तो 70 क्वेश्चन की आप हम बात करें 60 क्वेश्चन की तैयारी दोस्तों होने वाली है। 70 क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। फटाफट दोस्तों मैराथन क्लास के रूप में या मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वह किसने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह है, राणा प्रताप है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला कहां पर है भैया? हम बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो अरावली पर्वतमाला आपकी राजस्थान में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। लगभग दोस्तों आपकी हम बात करें 692 किलोमीटर में से 580 किलोमीटर जो है राजस्थान के अंदर विद्यमान है। लगभग आपकी 80% जो आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वह राजस्थान से होकर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। आपकी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार राजस्थान के अंदर वन कितने प्रतिशत होने चाहिए? 25 से 29 से 33 से या 5% है? तो आपका यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा दोस्तों 33% होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। है कितने? फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जय नारायण व्यास का संबंध था। जय नारायण व्यास का संबंध किससे था? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या मालपुरा से? तो आपका हम यहाँ पर बात करें जय नारायण व्यास की, तो जय नारायण व्यास जो है आपके जोधपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जोधपुर को मारवाड़ भी कहते हैं। अमीर चंद धन्ना छोटू निहाल चंद किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें दोस्तों निहाल चंद। निहाल चंद का नाम आते ही दोस्तों आपके जहन में आना चाहिए किशनगढ़ शैली, क्योंकि दोस्तों निहाल चंद आपका ऑप्शन नंबर ए जो है किशनगढ़ शैली वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके अमीर चंद हैं, धन्ना है, छोटू है, निहाल चंद, ये सभी के सभी किशनगढ़ शैली से के दोस्तों प्रमुख कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे फटे आपके नारियल से की कटोरी से होता है? पखावज, सितारे, रावणहत्ता, मांदले। तो आपका यहाँ पर 6 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा रावणहत्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी राजस्थान में आपको पता है कितनी छावनियाँ थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा सभी के दोस्तों। बाकायदा आपको कमेंट करना है कि आपकी कितनी छावनियाँ थी और उनका नाम क्या है। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। तो हम यहाँ पर बात करें राजस्थान में सबसे पहले आपकी जो छावनी थी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जो नसीराबाद छावनी थी उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपका विद्रोह होता है। कब होता है? ध्यान में रखिएगा 28 मई। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें 28 मई 1857 ईस्वी को आपका यहाँ पर दोस्तों विद्रोह होता है। और नसीराबाद छावनी है कहाँ पर आखिरकार? ध्यान में रखिएगा वर्तमान के अंदर दोस्तों नसीराबाद छावनी जो है वह आपकी अजमेर जिले के अंदर पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें घोटिया अंबा का मेला कौन से जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? ब्यावर, नौहर, पुष्कर, बांसवाड़ा। तो आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है। बांसवाड़ा के अंदर आपकी दोस्तों घोटिया अंबा का मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्यावर के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपके दोस्तों बादशाह जी का मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। पुष्कर के अंदर दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। नौहर के अंदर दोस्तों कौन से हम बात करें दोस्तों मेले का आयोजन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नौहर वाला, और आपका आसान क्वेश्चन है तब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। कौन से देवता का समर्पित दोस्तों यहां पर आपका हम बात करें दोस्तों मेले का आयोजन होता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में इनमें से सुमेलित नहीं है भैया? फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें अर्जुन लाल सेठी दोस्तों वेलूर जेल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर बात करें केसरी सिंह बारड़ दोस्तों आपकी हजारीबाग जेल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक जो है टोडगढ़ आपकी जेल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। जोरावर सिंह बारठ जो है दोस्तों आपके बरेली जेल से संबंधित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है भाई? फटाफट बताओ। भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास की पट्टी है, या उपयुक्त सभी? तो लाठी सीरीज जो है वह आपकी एक भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका सुमेलित कौन सा युग में नहीं है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी लकड़ी की जो आपकी कावड़ है वह आपकी बस्सी चित्तौड़गढ़ की संबंधित है, बिल्कुल सही, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें संगुनी नस्वार जो है वह अर्थुना बांसवाड़ा की संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखिएगा, यही गलत है। नमदे और दरिया जो है आपकी टोंक के प्रसिद्ध है। पिछवाई कला दोस्तों आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है सभी के सभी, परंतु ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो आपके सुमेलित नहीं है यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें शीत ऋतु के अंदर आपका जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर अधिक ठंड क्यों पड़ती है, किस कारण से पड़ती है? रेतीला धरातल होने के कारण, वन क्षेत्र का अधिक होने के कारण, बर्फबारी होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आपकी वर्षा तो होती नहीं है, कम होती है, बर्फबारी तो कभी होती नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों वन की क्षेत्र हम बात करें वन जो है आपके ज्यादा क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर स्थिति नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, जायज सी बात है, यहाँ पर रेतीले धरातल होने के कारण दोस्तों यहाँ पर आपकी शीत ऋतु के अंदर आपकी पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका राजस्थान जो है वहां पर अधिक ठंड पड़ती देखने को मिलती है, और गर्मियों के अंदर आपकी सर्वाधिक गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मतलब कि इनमें से दोस्तों सही कौन सा नहीं है? एक तरफ आपके दोस्तों रियासत के एजेंट दे रखे हैं आपके दोस्तों, हम बात करें एक तरफ आपकी रियासत है और एक तरफ आपके पॉलिटिकल एजेंट है, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें आपके जयपुर का जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आपके पॉलिटिकल एजेंट जो है हम बात करें दोस्तों आपके 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है जयपुर, तो जयपुर का यहाँ पर हो जाएगा कर्नल ईडन, बिल्कुल सही है। कोटा का मेजर बटन था, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का दोस्तों मेजर शावर्स था, बिल्कुल सही है। जोधपुर का दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, तो कौन था? मेक मोशन था, ध्यान में रखिएगा। कौन नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, मेक मोशन था, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सुमेलित है दोस्तों, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, जड़े नहीं। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी के साथ तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें असंगत युग्म जो है आपका गलत युग्म जो है वह इनमें से कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म महोत्सव आबू, हम बात करें बात आपकी माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्म आपका महोत्सव जो है माउंट आबू के अंदर आपका मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें ऊंट महोत्सव दोस्तों, हम बात करें जैसलमेर में थोड़ी ना मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर? बीकानेर के अंदर। चंद्रभागा मेला दोस्तों झालावाड़ के अंदर। हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर के अंदर, मैंने आपको कई बार कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है, क्योंकि ऊंट महोत्सव आपका जैसलमेर में नहीं मनाया जाता, बीकानेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान जो है वह संबंधित है। बिथोड़ा नामक जो आपका स्थान है वह किन से संबंधित है? आपके मुगल राजपूत युद्ध से संबंधित है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, भित्ति चित्रों से संबंधित है, जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 8 सितंबर आपके 1857, जी दोस्तों 8 सितंबर 1857 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके बिथोड़ा नामक स्थान के ऊपर दोस्तों आपके स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध होता है दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। तो आपके दोस्तों आपके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बिथोड़ा नामक स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? रेदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, संत धन्ना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संत धन्ना जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राज्य के प्रजा मंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी?
तो आपको ध्यान में रखना है कौन से प्रजामंडल की गई, करौली, बीकानेर, धौलपुर या झालावाड़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की। मगाराम वेद ने 1936 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। कहाँ पर की थी ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें कलकत्ता के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानड़देव प्रबंध का रचिता कौन था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कानड़देव जो प्रबंध है आपकी, उसका रचिता कौन था। नयन सुखे, राम भट्टे, पद्मनाभ, हेमकवि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ ने दोस्तों आपकी कानड़देव जो प्रबंध है उसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपका 1191 ईस्वी के अंदर आपका तराइन का प्रथम युद्ध होता है। उसके अंदर दोस्तों आपकी पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनकी आपकी हम यहाँ पर बात करें दोस्तों विजय होती है। और आपके 1192 ईस्वी के अंदर आपके तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर आपकी मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है कौन से चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान आपके तृतीय थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। थार का कल्पवृक्ष दोस्तों प्रोसेसिव सोनेरियो को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खेजड़ी को कहते हैं। ये आपका इसका वैज्ञानिक नाम होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए रोहिड़े का दोस्तों आपका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो टेको मेला एंडू लेता दोस्तों हम बात करें आपके जो आपका रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किन से संबंधित है। मेव किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से। तो ट्रेंच कमीशन जो है वह आपको ध्यान में रखना है 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। हम यहाँ पर बात करें राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य है वह कौन सा था। अजमेर था, रणथंभौर था, हाड़ौती था, नाडोल था। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजमेर था। कौन सा था, अजमेर था। और 22 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से बात की जा रही है किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो मैंने आपको कहा है सबसे कम दोस्तों पंजाब के साथ आपकी 89 किलोमीटर साझा करता है आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जो सीमा है वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। लगभग दोस्तों आपकी 1600 किलोमीटर साझा करता है। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक होने वाली है ये। अगले क्वेश्चन है केला देवी का मेला कहाँ लगता है। केला देवी का मेला तो आपको पता है, मैंने आपको कहा है केला देवी दोस्तों मतलब कि कै से ध्यान रखना, कै और करौली। करौली के अंदर दोस्तों केला देवी का मंदिर आपका स्थित है। ध्यान में रखिएगा, यहीं पर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। 13 ताली नृत्य भी दोस्तों हम यहाँ पर बात करें इन्हीं के दोस्तों आपके मंदिर में किया जाता है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और आपके हम यहाँ पर बात करें जो लांगुरिया गीत है, लांगुरिया नृत्य जो है वह यहीं पर गाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कालीसील नदी के दोस्तों तट के ऊपर इनका मंदिर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतला माता का मेला कब लगता है। शीतला माता का मेला कब लगता है, फटाफट बताओ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। संत पिप्पा का जन्म किस जिले में हुआ था। संत पिप्पा का जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों, हम बात करें दोस्तों कौन से जिले के अंदर होता है। टोंक में, बाड़मेर में, काशी में या झालावाड़ में। तो संत पिप्पा का जो जन्म है वह आपके झालावाड़ के अंदर होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संत पिप्पा से संबंधित एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, कई बार दोस्तों आपकी पटवारी तकात आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संत पिप्पा की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो संत पिप्पा की छतरी दोस्तों हम यहाँ पर बात करें गागरोन दुर्ग के समीप दोस्तों आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है, गागरोन दुर्ग के समीप है और आपके झालावाड़ दुर्ग के अंदर आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम बात करें संयुक्त राजस्थान जो संघ है उसका उद्घाटन दोस्तों कब किया गया था। तो 18 अप्रैल 1948 को किया गया। किसके द्वारा किया गया था, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनबी गोडगिले। तो आपका यहाँ पर 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर। जो आपके दोस्तों ब्याह शादी के अंदर या दोस्तों हम बात करें कोई खुशी के बात करें दोस्तों आपके माहौल के अंदर आप साफे का उपयोग करते हो वह आपका कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा, साफा जो है वह आपको ध्यान में रखना है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन
कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू, बीकानेर, नागौर या गंगानगर? तो जनजातियां जो है वह दोस्तों आपके सबसे कम जो है वह आपकी नागौर के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? नागौर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम प्रतिशत की बात की जा रही है दोस्तों, प्रतिशत ध्यान में रखिएगा, संख्या अलग होता है, प्रतिशत अलग होता है, यहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहां लगाया गया है? जोधपुर, टोंक, अलवर या कोटा? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। सोम, माही एवं जाख्यम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर लगता है? मैंने आपको कई बार कहा है, सोम, माही, जाखम नदी का संगम दोस्तों होता है, वहां पर बेणेश्वर धाम स्थित है और आदिवासियों का कुंभ वहां पर उनको कहा जाता है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और हम बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है 32 नंबर का वह हो जाएगा बेणेश्वर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 ईस्वी में किसने बनवाई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आपकी नौलखा बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया? तो 1586 ईस्वी के अंदर करवाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिएगा डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपकी बनवाई किसने थी? 3 क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर आपके जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण 1586 ईस्वी के अंदर रानी प्रिमल देवी ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, कहां पर है? हम ध्यान में रखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन से जिले के अंदर है? कोटा में, चित्तौड़ में, बूंदी में या सीमा में नहीं है, किसी में नहीं है। हम यहां पर बात करें दोस्तों, ये आपका सही आंसर जो है आपको बताना है, आपको बताना है दोस्तों, आपकी जो चंबल नदी है उसके ऊपर दोस्तों आपका गांधी सागर बांध बनाया गया है वह कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बात करें कोटा में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बूंदी में भी नहीं है और किसी में नहीं है। मतलब कि हम बात करें जो गांधी सागर बांध है वह आपका मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के कोई से भी जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गौरबंद आभूषण है, गौरबंद आभूषण किसका है? तो ये तो आपको मालूम होगा, कितना आसान क्वेश्चन है। आपके दोस्तों ऊंट का आभूषण है, श्रृंगार, इससे दोस्तों ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। 35 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है मेरे भाई बता दीजिए? जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ या नाथद्वारा? जो आपकी ब्लू पोट्री है वह ध्यान में रखना है वह आपकी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री आपको ध्यान में रखना है कहां की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री जो है आपकी कोटा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला, क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो। क्योंकि दोस्तों हम बात करें कल दोस्तों आपके 10,000, जी हाँ दोस्तों 10,000 का परिवार होने वाला है, फटाफट दोस्तों आपको करा देना है। कल शाम तक दोस्तों हम बात करें 10,000, 10 के तक हम दोस्तों आपका जो फैमिली है हमारी, वो आपकी जो फैमिली है हमारी फैमिली है वह कंप्लीट होने वाली है। आपके प्यारे सपोर्ट से दोस्तों इस प्रकार से हम फटाफट बढ़ रहे हैं आगे, इसी प्रकार क्लास आपकी आती रहेगी। और मैं आपको बताता हूं जो आपकी सुबह की 8 बजे की क्लास थी, दोपहर की 2 बजे की जो क्लास हुई थी वह दोस्तों रिपीट थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ कारणवश दोस्तों मेरे से दोस्तों शूट नहीं हो पाई, इस कारण जो पहले आपकी बनाई हुई थी दोस्तों 2-4 दिन पहले वही दोस्तों मैंने आपको वापस डाली थी। क्योंकि दोस्तों आपका रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों टाइम शेड्यूल महत्वपूर्ण होता है। क्लास आपको दी गई थी परंतु पहले की क्लास थी, रिवीजन आपका हो गया था। कुछ कारणवश दोस्तों आपके मैं मतलब कि दोस्तों हम बात करें जो आपके वीडियो शूट करता हूं घर पर व स्टूडियो के अंदर, वहां पर मैं दोस्तों नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था कुछ कारणवश, तो दोस्तों उस कारण से दोस्तों मैंने शूट आउट नहीं की थी। तो अब दोस्तों ये क्लास आपकी यथावत होने वाली है। कल से इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को वापस मिलने वाले हैं, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे। आपकी रिवाइज नहीं की जाएगी तो क्लास को आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, सिर से गहनों का जो सिर से पैर तक आपका सही क्रम है वह कौन सा हो जाएगा?
हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आता है बोर, फिर आते हैं दोस्तों टिड्डी भालको, फिर आती है विंदिया या बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियो या कड़ला। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग से संबंध अधिक दोस्तों लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, आपके दक्षिणी? तो हम यहाँ पर बात करें, जो नौटंकी नाम आ जाए और दोस्तों रामलीला का नाम आ जाए तो 38 नंबर के अंदर आपको सही आंसर लगा कर आना है पूर्वी भाग। नौटंकी का नाम आए तो पूर्वी आपको लगा कर आना है। रामलीला भी दोस्तों आपकी पूर्वी भाग की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि मूक रामलीला जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मूक रामलीला जो है आपको ध्यान में रखना है आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बिसाऊ क्षेत्र है दोस्तों। बिसाऊ आपका कस्बा है, वहां की प्रसिद्ध है। बिसाऊ कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो बिसाऊ आपका झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और मैं आपको बता दूं, झुंझुनू के अंदर आपका जो बिसाऊ है उसी के आसपास से दोस्तों मैं क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मूक रामलीला प्रसिद्ध है, मतलब कि दोस्तों उसके अंदर जो रामलीला आपकी, मतलब कि हम बात करें रामलीला का जो आपका प्रदर्शन किया जाता है, सभी आपके पात्र होते हैं, परंतु दोस्तों आपके मुंह से कुछ भी नहीं बोला जाता है। इशारों ही इशारों में दोस्तों इसके अंदर आपके रामायण की जो कथा है उसका वाचन किया जाता है। इशारों ही इशारों के अंदर दोस्तों आपका रामायण वहां पर दोस्तों प्रदर्शन किया जाता है। और आपकी उसी कारण दोस्तों मूक रामलीला, मतलब कि आपके कुछ भी बोले बगैर दोस्तों रामलीला का प्रदर्शन वहां पर दिखाया जाता है। बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, राजस्थान में नहीं दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध। ध्यान में रखिएगा आपकी बिसाऊ की झुंझुनू के अंदर आपकी रामलीला, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है, मतलब कि शेखावाटी का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर है, गिंदड़ है, कथक है, गेर है? तो आपका 39 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गिंदड़ नृत्य है। गिंदड़ कौन सा दोस्तों अवसर पर किया जाता है? आपके होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चुरू जुनूस सीकर दोस्तों आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? 40 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों आपका पोथी खाना संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़, सूरतगढ़, चोखला, अविकानगर, टोंक? तो आपका ध्यान में रखना है, केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर आपका स्थित है और अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है, मतलब कि सबसे आपका ऐसा कौन सा आपका स्थान है या दोस्तों कौन से आपकी ऐसी पर्वतमाला है या कौन सा ऐसा भौगोलिक अंचल है जो सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूरी मैदानी पठार? ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। 42 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा अरावली पर्वतमाला दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान में रखें, उसकी ऊंचाई सर्वाधिक आपकी होने वाली है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही केंद्र है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों हम बात करें, उड़िया का जो पठार है वह सबसे ऊंचा दोस्तों, सबसे प्राचीन आपका पठार होने वाला है। वो भी दोस्तों हम बात करें आपके सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय? तो आपका 43 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का दोस्तों शासन होता है, उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट बता दीजिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, प्रधानमंत्री? तो 44 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते मेरे भाई, खाली पन्ने नहीं होते। तो तैयारी में जुटे रहिए, खाली पन्ने नहीं है, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। पहले आपको दोस्तों सुनहरे प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा और रेगुलरिटी बनाओगे तो सिलेक्शन दोस्तों 100% लेकर जाओगे। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है कौन? निभाता है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या दोस्तों उच्च न्यायालय या सत्र आपका न्यायालय या आपके मुंसिफ न्यायालय? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। संसद का निर्माण होता है, संसद का निर्माण किस प्रकार से होता है? संसद के निर्माण की हम यहाँ पर बात करें, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, ये तीनों के तीनों विद्यमान होंगे तो संसद का निर्माण हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर सही है आपका यहाँ पर होने वाला है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री?
मंत्री जिला न्यायालयों की जो नियुक्ति करता है वह आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। जो आपके राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है उसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952। 48 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 मार्च 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हम बात करें दोस्तों आपका टाइप थोड़ा सा दोस्तों आपके कंफ्यूज हो चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। आपके प्रथम निर्वाचित आप लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वह ध्यान में रखिएगा कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को अंदर हुआ था। ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन नंबर से सही होने वाला है। कंफ्यूज नहीं हुए हैं, ऊपर नीचे हो चुका है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आपका 3 मार्च 1952 ही होने वाला है। 3 मार्च 1952 को ही दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? महुआ, बांस, प्लास या दोकड़ा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा। आदिवासियों का हरा सोना तो बांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भगत पंथ का संस्थापक कौन था? भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। हम बात करें दोस्तों आपके जो भगत पंथ का जो संस्थापक था वह गुरु गोविंद गिरी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों संयुक्त स्वर है। हम बात करें दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 51 तो आपको पता है, वैसे ही आपका बहुत दोस्तों हम बात करें शुभ होता है तो आपके 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं 20 आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार छोटा भाई समझकर फटाफट कर लीजिएगा, निराश मत कीजिएगा। जल्दी दोस्तों हम आपके 10K की तरफ बढ़ने वाले हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। संयुक्त स्वर है ई, ए, उ या ए? तो आपका यहाँ पर 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, आपका साधारण क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स, य, क, तय। तो ऊष्म व्यंजन की बात की जा रही है तो आपका जो स है, आपका पहला स दे रखा है वही आपका ऊष्म व्यंजन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। मूल ह्रस्व स्वर है। जी दोस्तों, हम बात करें मूल या आपके ह्रस्व स्वर कितने हैं? 3 है, 5 है, 4 है या 1 है? मूल ह्रस्व स्वर की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण जो वर्ण है वह कौन सा है? क है, व है, ए है या सभी हैं? तो आपके अल्प प्राण वर्ण की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी या दोस्तों सभी हैं। क भी है, व भी है और ए भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके दोस्तों महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन सा है? स, ख, थ या सभी? तो महाप्राण शब्द की बात की जा रही है, वर्ण की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा सभी के सभी हैं। स भी है, ख भी है और थ भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको हर रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे। धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? अरे भाई फटाफट बताओ। द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास है। तो आपके धर्माधर्म की बात की जा रही है तो 56 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। द्वंद्व समास आपका धर्माधर्म के अंदर आपका समास होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है? अरे फटाफट बताओ, माता पिता के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो माता पिता के अंदर आपको ध्यान में रखना है द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन जल में कौन सा समास है? अन और जल के अंदर आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु, कर्मधारय समास है। क्योंकि दोस्तों समास का डेफिनेटली दोस्तों हर एग्जाम में आपकी हिंदी जहां पर होती है वहां पर एक क्वेश्चन आता है तो आपके एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास है आपके अन जल के अंदर। अन और जल इस प्रकार का दोस्तों इसका समास विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख के अंदर दोस्तों आपका द्वंद्व समास है, सुख और दुख है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है।
पंचवटी हम बात करें दोस्तों आपके पंचवटी ये दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके 25 में कौन सा समास है, 25 के अंदर कौन सा समास है फटाफट बता दीजिए। तो आपका ध्यान में रखना है कौन सा है, द्वंद्व समास है। कौन सा दोस्तों, द्वंद्व समास है दोस्तों 25 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, जीवन मरण में कौन सा समास है, जीवन और मरण के अंदर कौन सा समास है, द्वंद्व है, अविभाव या द्विगु या क्रमधारे। जो आपका जीवन मरण में समास की बात की जा रही है तो द्वंद्व समास से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आकर्षण में कौन सा समास है, उपसर्ग है दोस्तों। आकर्षण के अंदर कौन सा उपसर्ग है, आ के, ए या कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आ उपसर्ग आपका दोस्तों उपसर्ग है आकर्षण के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत के अंदर कौन सा उपसर्ग है भाई फटाफट बताओ। सु, स्वाग, सवे, सभी। तो स्वागत के अंदर हम बात करें दोस्तों 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है 63 नंबर के अंदर वही सही आंसर हो जाएगा। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संस्कार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, संस, समय, दोनों या कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सम उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों, सम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हम बात करें दोस्तों उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, उत्कर्ष की बात की जा रही है, कौन सा उपसर्ग है। तो उत्कर्ष के अंदर दोस्तों आपका उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ऐसी क्लास यदि आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। और पर्टिकुलरली दोस्तों आपकी हिंदी, हम बात करें सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, इनकी क्लास भी दोस्तों पर्टिकुलरली दोस्तों आपकी 20 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और मॉडल पेपर जो आपके 10 मॉडल पेपर हैं दोस्तों आपके हम बात करें वह आपके तैयार किए जा रहे हैं, वह भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगले महीने तक। जी हाँ दोस्तों, आपकी तैयारी चल रही है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। हम बात करें दोस्तों उसके अंदर आपके 2500 प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करें 1200 क्वेश्चन तो आपके मॉडल पेपर के रूप में, 1200 क्वेश्चन आपके वन लाइनर के क्वेश्चन के रूप में, और 100 से 200 क्वेश्चन दोस्तों और शामिल कर देंगे। तो 2500 क्वेश्चन प्लस उनके अंदर आपके होने वाले हैं। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आहट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, आहट प्रत्यय से दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बनेगा, सजावट है, घबराहट है, चिकनाहट है, गर्माहट है। तो आपका यहाँ पर 66 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें 66 नंबर का सही आंसर आपको पता है दोस्तों, आपका शब्द से प्रत्येक मतलब कि आपके आहट शब्द से दोस्तों आपका सजावट जो आपका दोस्तों शब्द है वह नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता है दोस्तों आपके लिखाई, चलाई, चलनी, या फिर दोस्तों हम बात करें सिलाई या पढ़ाई। तो आई प्रत्यय से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो आपका चलनी जो है वही आपका शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। लेखक शब्द में प्रत्यय है, लेखक शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है, अक है, क है, दोनों है या कोई नहीं। तो आपका लेखक शब्द के अंदर आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर आपका हो जाएगा अक शब्द आपका दोस्तों अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत दूर की बात है पहले ही सोच लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बहुत दूर की जो बात है वह पहले ही सोच लेने वाली है। दावानल आपके दोस्तों खगारा से दूरदर्शी निस्तेज है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 70 नंबर क्वेश्चन अंतिम नंबर क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों आपका 29 नंबर क्वेश्चन नहीं था तो 69 क्वेश्चन होने वाले हैं। 69 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यदि 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और क्लास किस लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको बताना है तो आप दोस्तों बताओगे तो हमें दोस्तों अंदर से मोटिवेशन देकर जाता है। तो फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है, मतलब कि दोस्तों जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा आपका शब्द प्रयोग किया जाता है, सर्वज्ञ, सनातन, समदर्शी, सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ आपका दोस्तों शब्द प्रयोग में लिया जाता है आपके सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास किस तरह की कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।